नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग चैनल पर। और आज के इस ई लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे एंड वी विल सी सम डेफिनेशन इन्वॉल्विंग इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसे सिस्टम में काम में लिए जाते हैं एंड दे कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, power and the energy. So transformer that is used conjunction with the measuring instrument, यानी ट्रांसफार्मर को जब हम मेजरिंग इक्विपमेंट के साथ जो है वो मेजरमेंट के काम में लिया जाता है, तब उन ट्रांसफार्मर को जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। सो ट्रांसफार्मर यूज टू मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी ऐसे ट्रांसफार्मर जिनको हम करंट मेजरमेंट के काम में लेते हैं, एंड दैट ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड करंट ट्रांसफार्मर, या सिंपली जो है उसको सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द ट्रांसफार्मर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड द वोल्टेज ट्रांसफार्मर और द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और सिंपली जो है इन शॉर्ट हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने देखा, जो ट्रांसफार्मर है वो मेजरिंग इक्विपमेंट के साथ अगर हम काम में लेते हैं तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। सो नाउ वी सी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, की इसकी क्यों जरूरत हमको पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन पावर सिस्टम जो करंट और वोल्टेजेस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल डायरेक्ट to these value of current and voltages, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है टू वेरी वेरी हाई करंट और वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस को डायरेक्टली हैंडल करना किसी भी मीटर के लिए, क्योंकि रीजनेबल साइज का है और रीजनेबल कॉस्ट का है। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए उन वोल्टेजेस और उन करंट को जो है वो स्टेप डाउन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ these transformer, that is called the instrument transformer. Or and after this stepping down of voltages and the current, जो सिंपल नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये मॉडरेट या जो मॉडरेट साइज की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं इन हाई करंट और हाई वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए। इन डायग्राम हम देख सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे शो किया है और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे शो किया है। सो दिस इज अ लोड और दिस इज करंट जो इस लोड से जो है फ्लो हो रही है। दिस इज वेरी हाई करंट, सो हमने यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया है। तो द लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से यहाँ पे जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो यहाँ पे करंट वोल्टेज इंड्यूस होगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो है एक लो करंट यहाँ पे फ्लो होगी, और इस लो करंट को जो है वो हम एक नॉर्मल मीटर से जो है वो जो है मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह से जो लोड के अक्रॉस जो है दिस इज वोल्टेज जो कि बहुत हाई वोल्टेज है, वीपी वोल्टेज है। और अगर हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरह से लगाएं, जो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ वेरी हाई वोल्टेज है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कम है। ये वोल्टेज जो है स्टेप डाउन हो जाएगा और कंपैरेटिवली लोअर वोल्टेज यहाँ पे ऑब्टेन होगा, दैट इज वीएस। एंड इस लोअर वोल्टेज को हम नॉर्मल या मॉडरेट साइज का जो वोल्ट मीटर है उसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। जैसा कि हमने कहा कि द करंट ट्रांसफार्मर्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड एट 5 एम्पियर सेकेंडरी वाइंडिंग करंट रेटिंग्स, एंड जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स है दे आर हैव बीन स्टेबलाइज्ड अप टू 100 टू 120 जो है वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज पे स्टेबलाइज हो रखे हैं। एक 5 मीटर मीटर से जो है हम जो है वो 1000 एम्पियर की जो करंट है वो मेजर कर सकते हैं इफ वी हैव ए करंट ट्रांसफार्मर जिसका जो करंट रेशियो है वो 1000 टू 5 एम्पियर अगर हो। इसी तरह से अगर हमारे पास एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसका रेशियो 66 केवी टू 110 वोल्ट अगर है, तो हम जो है वो 110 वोल्ट मीटर की सहायता से जो है वो 66 केवी जो है मेजर कर सकते हैं विद यूजिंग दिस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स। अल्टीमेटली जो चीप और जो मॉडरेट साइज के, जो मॉडरेट रेटिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है दे कैन बी यूज
to measure very large current and very large voltage, और उनका जो power consumption होता है that is very low. Now we see some of the definition which is involving in the instrument transformer. So सबसे पहले है transformation ratio. So transformation ratio is the ratio of magnitude of primary phasor to magnitude of secondary phasor. और या फिर हम जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू सेकेंडरी वाइंडिंग करंट का जो रेशियो है वो ट्रांसफार्मर रेशियो को इंडिकेट करेगा. और फॉर एन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज टू सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज के रेशियो को इंडिकेट करेगा, और इसको जो है हम आर से इंडिकेट करते हैं. इसी तरह से जो नॉमिनल रेशियो है जिसको हम के एन से डिनोट करते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर के लिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, and for a potential transformer it is ratio of rated primary winding voltage to rated secondary winding voltage, so it is denoted as a kn. इसी प्रकार से जो टर्न रेशियो है फॉर करंट ट्रांसफार्मर इट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसके लिए इसका रिवर्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. उसके बाद जो अनदर फैक्टर है दैट इज रेशियो करेक्शन factor. RCF of a transformer is defined as the transformation ratio divided by the nominal रेशियो. यानी RCF जो है वो डिफाइन किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो दैट इज R एंड डिवाइडेड बाय द नॉमिनल रेशियो का जो नॉमिनल रेशियो का जो डिवाइड हम कर देंगे ट्रांसफॉर्मर रेशियो में, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो RCF से डिनोट किया जाता है. Now we see the burden. Another parameter is the burden of an instrument transformer. So burden of instrument transformer जो है वो अगर हम total secondary winding का burden निकालें तो it is given as the square of the secondary winding induced voltage. यानी secondary winding में कितना voltage induce हो रहा है उसका square upon the impedance of the secondary winding circuit. यानी secondary winding का जो total impedance है इसमें load plus इसका खुद का जो impedance है इट्स ओन सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है वो इंक्लूड हो जाएगा. यानी इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट्स इंक्लूडिंग इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इटसेल्फ. और या इसका दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा कि इसमें कितनी धारा जा रही है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सर्किट है उसका इम्पीडेंस इंक्लूडिंग इट्स ओन जो इम्पीडेंस है उसको इंक्लूड करते हुए जो टोटल इम्पीडेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव द टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन. अगर हम सिर्फ जो है लोड की वजह से जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन निकालना चाहते हैं पैरामीटर, सो सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन ड्यू टू लोड इज गिवन एज द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन इम्पीडेंस ऑफ लोड, ओनली इम्पीडेंस ऑफ लोड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. यानी हम इस केस में जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो खुद का जो इम्पीडेंस है उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे. इसी तरह से it can be given as the secondary winding current square multiplied by the impedance of the load in the secondary winding circuit. So these are the some definitions that is involving in instrument transformer that is used to define some of the parameter. So thank you very much. It is a very small lecture that is including the introduction and some of the definition, and all the parts of this lecture has been taken from the AK Sahni, which is electrical and electronic measurement and instrumentation book. Thank you very much.